अब है गाइस हमारे पास सनतें। सनतें क्या होती हैं? ये भी शेरी इस्तिलाहात में ही शामिल है सनतें। पहली सनत है हमारे पास सनत तशबीहा। सनत तशबीहा क्या होती है? अशार में किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा जाहिर करना तशबीह कहलाता है। जैसे कि मोतियों जैसे दांत, दांतों को हम मोतियों से तशबीह देते हैं। चांद जैसा चेहरा, चेहरे को चांद से तशबीह देते हैं। झील जैसी आँखों, आँखें, आँखों को झील जैसा करार देते हैं हम। हिरनी जैसी चाल, यानी किसी की चाल इतनी खूबसूरत हो कि उसको हिरनी की चाल से तशबीह दी जाती है, मुशाबहत दी जाती है। मसलन यहाँ आप एक शेर देख सकते हो, नीचे मैंने एक शेर लिखा है आपके लिए। देखो आप, शेर से पहले मैंने शेरी अलामत लगाई है साइड में, आप देख सकते हो। इसका मिसरा उला है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। मिसरा सानी है इसका, शेर का। इस शेर में लबों को गुलाब की पंखड़ी से तशबीह दी जा रही है ना। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, लब, यानी उसके लब इतने नाजुक हैं कि उसको गुलाब की पंखड़ियों से तशबीह दी जा रही है। एक और शेर आप देख सकते हो नीचे। इस शेर का मिसरा उला है, जुगनू की रोशनी है काशाना चमन में, या शमा जल रही है फूलों की अंजुमन में। इस शेर में जुगनू की रोशनी को शमा से तशबीह दी जा रही है। यानी जुगनू की रोशनी इतनी होती है बाग के अंदर, चमन यानी बाग, ठीक है, कि वो बाग रोशन दिखाई दे रहा होता है। तो जुगनू की रोशनी को यहाँ शमा से तशबीह दी जा रही है, ठीक है। तो तशबीह क्या होती है कि किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ जैसा करार देना, वो तशबीह कहलाती है। इसी तरह आप इसकी मज़ीद डिटेल देख सकते हो। मैं स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ। तशबीह के 4 अज्जा हैं। तशबीह के 4 अज्जा होते हैं। पहला अज्जा है मुशब्बा। जिस चीज़ को तशबीह दी जाती है उसे मुशब्बा कहते हैं, ठीक है। जिस चीज़ को तशबीह दी जा रही होती है उसे मुशब्बा कहते हैं। मस्कूरा बाला शेर, जो मैंने अभी 2 शेर ऊपर पढ़े थे कि नाजुकी उसकी लब की क्या कही है, पंखड़ी गुलाब की सी, और दूसरा था कि जुगनू की रोशनी है काशाना चमन में, या शम्मा जल रही है फूलों की अंजुमन में। ये 2 शेर आपके सामने पढ़े थे ना। तो उसमें मस्कूरा बाला शेर में लब और जुगनू मुशब्बा हैं, क्योंकि लबों को, पहले शेर में लबों को फूलों की पंखड़ी से तशबीह दी जा रही थी, और दूसरे शेर में जुगनू को शमा से तशबीह दी जा रही थी, ठीक है। तो ये मुशब्बा है। तशबीह की दूसरी किस्म होती है भाई हमारे पास मुशब्बा बा। अभी मुशब्बा बा क्या होता है? मुशब्बा बा जिस चीज़ से तशबीह दी जा रही होती है उसे मुशब्बा बा कहते हैं। तो मस्कूरा वाला 2 शेर जो मैंने आपके सामने पढ़े थे अभी, उसमें मुशब्बा बा की लबों को, जैसे वहाँ मुशब्बा थे हमारे पास लब और जुगनू ना, और तो मुशब्बा बा क्या होगा, किससे तशबीह दी जा रही थी? लब और जुगनू को गुलाब की पंखड़ी से लबों को तशबीह दी जा रही थी, और जुगनू को शमा से तशबीह दी जा रही थी। तो यहाँ पर शमा और गुलाब की पंखड़ियाँ जो है वो मुशब्बा बा है। तीसरी तशबीह की किस्म हमारे पास होती है वजह तशबीह। वजह तशबीह, वजह तशबीह क्या होती है? जिस वजह से तशबीह दी जाती है उसे वजह तशबीह कहते हैं। यानी जिस वजह से तशबीह दी जा रही होती है उसे वजह तशबीह कहते हैं। तो इन दोनों अशार में जो मैंने आपके ऊपर पढ़े थे, तो उसमें किस वजह से लबों को जो फूलों गुलाब की पंखड़ियों से तशबीह दी जा रही थी, उसे किस वजह से तशबीह दी जा रही थी? उसकी नाजुकी की वजह से। और इसी तरह जो दूसरा शेर मैंने आपके सामने पढ़ा था, तो वहाँ जुगनू को शमा से तशबीह दी जा रही थी। तो किस वजह से तशबीह दी जा रही थी? उस जुगनू की रोशनी की वजह से तशबीह दी जा रही थी। तो यहाँ इस शेर में नाजुकी और दूसरे शेर में रोशनी जो है वो वजह तशबीह है, ठीक है। अब हमारे पास तशबीह की चौथी किस्म होती है हरफ तशबीहा। हरफ तशबीह या हरफ तशबीह क्या होता है भाई? ये शेर में तशबीह ज़ाहिर करने वाले हुरूफ को हरफ तशबीह कहते हैं। जैसे मंदरा वाला शेर में की सी, हमने कहा क्या पढ़ा था कि नाजुकी उसके लब की क्या कही, पंखड़ी गुलाब की सी है ना। तो पहले शेर के अंदर की सी जो है वो हरफ तशबीह थे, यानी उस जैसी, गुलाब की पंखड़ी जैसी नाजुक ये लबों की। तो की सी जो थी उस शेर में हरफ तशबीह थे। और दूसरा शेर जो था हमारे पास, जुगनू की रोशनी काशाना चमन में, या शमा जल रही अंजुमन फूलों की अंजुमन में। तो जल रही, शमा जल रही है फूलों की अंजुमन में है, तो जल रही वहाँ पर उसमें की हरफ तशबीह थे, क्योंकि
उसकी उसके जुगनू की रोशनी को शमा के जैसा करार दिया जा रहा था। ठीक है, अब हमारे पास है जनाब सनत इस्तिआरा। एक शेरी इस्तिलाह है हमारे पास सनत इस्तिआरा। हम सनतें पढ़ रहे थे, सनत इस्तिआरा क्या है भैया? ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इस्तिआरा लफ्ज़ मुस्तार से लिया गया है, जिसके मायने उधार लेना। इसके लिए इस्तिआरा में लफ्ज़, मैं स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ। इस्तिआरा में अपने असली और हकीकी मायनों के बजाय मजाजी मायनों में इस्तेमाल होता है, और दोनों मायनों यानी हकीकी और मजाजी में तशबीह का ताल्लुक पाया जाता हो, उसे सनत इस्तिआरा कहते हैं। सनत इस्तिआरा में तशबीह की निस्बत ज़्यादा बलागत पाई जाती है। तशबीह और इस्तिआरा की मिसालें देख लें। तशबीह में क्या होता है, जैसे हमारे पास पहली मिसाल है तशबीह की कि करीम शेर जैसा है, यानी करीम जो है, करीम इतना बहादुर है, इतना दिलेर है, इतना शुजा है कि उसको तशबीह, उसे शेर जैसा करार दिया जा रहा है, तो ये तशबीह है। लेकिन अगर हम कहें कि करीम शेर है तो ये इस्तिआरा है, यानी करीम को ही शेर कह दिया गया। इस जुमले में करीम ही को शेर कह दिया गया, हालांकि करीम शेर नहीं है, लेकिन उसको शेर कह दिया गया, तो ये इस्तिआरा है। जैसे यहाँ पर है हमारे पास हिना चांद की मानिंद है, तो हिना इतनी खूबसूरत है कि उसको चांद जैसा करार दिया जा रहा है, तो ये तशबीह है, क्योंकि हिना को चांद की मानिंद कहा जा रहा है, तो ये तशबीह है, चांद जैसा करार देना। लेकिन जब हिना को चांद ही कह दिया, यहाँ क्या कहा जा रहा है, हिना चांद है, यानी हिना को चांद ही कह दिया, तो ये इस्तिआरा है। ठीक है, यानी ये अल्फाज जो है वो अपने हकीकी मायने की बजाय मजाजी मायनों में इस्तेमाल हुए हैं। मजाजी मायने क्या होते हैं? जो गैर हकीकी मायने हों, उसे हम मजाजी मायने कहते हैं। अब आप यहाँ शेर देख सकते हो, यहाँ पर एक देखो, मैंने शेर लिखने से पहले ये शेरी अलामत लगाई है। किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, ये मिसरा उला है। मिसरा सानी देखो इस शेर का, रन एक तरफ चरखे कोहन काँप रहा है। इस शेर में शेर इस्तिआरा है। ये जो यहाँ पर शेर है ना कि किस शेर की आमद है, यहाँ शेर इस्तिआरा है, यानी शेर किसी इंसान यानी हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल हुआ है। हज़रत अब्बास जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई थे, उन्हीं को शेर कह दिया गया है कि किस शेर की आमद है, तो यहाँ हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को शेर कह दिया गया है, तो ये शेर इस्तिआरा है। हालांकि वो शेर नहीं थे, लेकिन उनको जो है वो तशबीह दी जा रही है, उनकी बहादुरी, उनकी दिलेरी, उनकी शुजाअत को तशबीह दी जा रही है शेर से, यानी खुद ही उनको शेर कह दिया गया है, तो ये इस्तिआरा है। ठीक है, इस्तिआरा के 5 अरकान होते हैं। जैसे आप देख सकते हो इस्तिआरा के 5 अरकान होते हैं। जैसे हमारे पास पहला इस्तिआरा का रुकन है मुस्तार मुना, वो चीज़ जिससे मिसाल दी जाए। मुस्तार मुना क्या चीज़ होती है? वो चीज़ जिससे मिसाल दी जाए। जैसे हमने यहाँ तब पहले जो शेर मैंने आपको पढ़ा था, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को शेर से मिसाल दी थी। दूसरा मुस्तार की रुकन होता है मुस्तार लहू, वो शख्स या चीज़ जिसके लिए मिसाल दी जाए। मुस्तार लहू कौन होता है? वो शख्स या चीज़ जिसके लिए मिसाल दी जाए। जैसे ऊपर जो मैंने शेर पढ़ा था, उसमें हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के लिए शेर की मिसाल दी गई थी, तो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम इसमें मुस्तार लहू हैं। अब आप मज़ीद आगे देख सकते हैं, मैं इस पेज को स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ। तीसरी इस्तिआरा की तीसरा रुकन हमारे पास होता है वजह जामे। वजह जामे क्या होती है कि वो सिफ्त या खूबी जो दोनों में मौजूद हो। जैसे ऊपर जो था वो मुस्तार मिन्हू जो था वो शेर था, और मुस्तार लहू जो था वो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम थे, तो दोनों में वजह जामे उन दोनों में क्या थी? शुजाअत और बहादुरी, यानी हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम और शेर दोनों शुजा थे, दोनों के अंदर बहादुरी थी। हज़रत अब्बास में भी और शेर में भी और शुजाअत भी थी, और दोनों में बहादुरी भी थी। तो इसी वजह से शेर और हज़रत अब्बास को शेर कहा गया, उनके लिए इस्तिआरा शेर इस्तेमाल किया गया,
तो ये वजह जामे उन दोनों में क्या था, शुजाअत और बहादुरी। इसी बिना पर हज़रत अब्बास को शेर कहा गया। फिर चौथा हमारे पास इस्तिआरा का रुकन होता है मुस्तार। मुस्तार क्या होता है, वजह जामे या खूबी को बयान करने के लिए मुस्तार मिन्हू से लिया गया लफ्ज़, जैसे शेर है हमारे पास। फिर है जनाब इस्तिआरे का पांचवा रुकन होता है अर्ज़ इस्तिआरा। अर्ज़ इस्तिआरा क्या होता है, वो अर्ज़ या मकसद जिसके लिए इस्तिआरा इस्तेमाल किया गया, जैसे हज़रत अब्बास की शुजाअत और बहादुरी बयान करना। यानी हमने हज़रत अब्बास को शेर क्यों कहा गया, क्योंकि उनकी शुजाअत और बहादुरी का बयान करना मकसूद था इस शेर में, इसलिए ये अर्ज़ इस्तिआरा हुआ।